अंक 6 से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, तो जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को, या शुक्र से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं, आज इस एपिसोड में उसी से जुड़ी हुई कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। खास है ये सीरीज इसलिए कि दृष्टिकोण अलग है। समस्याओं का समाधान अंकों की दृष्टि से, जिनका मैं मानती हूँ अंकों का ही एक अपना स्वरूप, एक अस्तित्व होता है, जैसे कि ग्रहों का होता है। हर चीज के लिए रेमेडीज या अंगूठियां पहनना या परहेज करना या अलग पूजाएं कराना एक स्वरूप सा है, लेकिन मंत्र अलग अलग किस्म के होते हैं जिनको समाधान में इस्तेमाल किया जाता है। तांत्रिक मंत्र अलग होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं जिनका कहूंगी कि दुष्प्रभाव नहीं होता, लेकिन उन वैदिक मंत्रों का भी एक बीज मंत्र होता है जिसका अपना प्रभाव और ज्यादा बलशाली होता है। तो आज बात कर रही हूं अंक 6 के जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसके लिए एक सरल सा ये उपाय, जिसे मैं कहूंगी कि अचूक भी है क्योंकि हानि नहीं होगी। अब तक इस सीरीज में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं रेमेडीज अंक 9 के लिए, 8 और 7 के लिए। आज है अंक 6 का। अंक 6 यूं कहूं तो वैसे तो सारे अंक ही काफी लकी हैं, पर अंक 6 को शुक्र का, माँ वैभव लक्ष्मी का अंक माना जाता है, लक्ष्मी जी का अंक माना जाता है। तो अब अगर अंक 6 जिनका है जन्म 6 का, 15 का या 24 का, या उनकी जन्म तिथि को ही जोड़ने से 6 आ गया, तो न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से वो हो गए अंक 6। तो आमतौर पर मैंने देखा है अंक 6 वालों को जीवन में एक तो उनको कोई भी चीज एवं ही पसंद नहीं आती, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आप कहेंगे कि हमेशा टिप टॉप, या कहूं कि दे आर वेल ड्रेस्ड। उनकी पर्सनैलिटी में ही एक करिश्मा होता है। शुक्र का प्रभाव, वीनस का प्रभाव आप देखेंगे या तो उनकी वाणी में या उनके व्यक्तित्व में एक करिश्मा होगा जो आपको उनकी तरफ खींचेगा। तो ये जो उनके जीवन में उनको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं अंक 6 के, तो उनका इंटरेस्ट होगा अपने आप को ब्यूटीफाई करने में, कि ठीक दिखने चाहिए, सुंदर दिखने चाहिए। चीजों में टेस्ट भी होगी तो हाई एंड स्टफ, ब्रांडेड स्टफ की तरह ज्यादा होगा। और ही साथ चाहे वो खाना परोसने से हो या कपड़े पहनने से हो, हर चीज उनको बेहतरीन क्वालिटी की चाहिए। अब यूं तो समस्या अंक 6 की ये नहीं कहूंगी कि पैसों से जुड़ी इतनी होती है, पर हाँ बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट उनकी कुंडली में किस जगह पे है, या क्या इस समय उनकी महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। पर सिंपल उन सब में न जाते हुए कहूं, अगर आपको जीवन में लगता है कि आपको मोटापा बढ़ रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं, और तो और कि आपको आए दिन स्किन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, या आपके जीवन में अचानक से वो जो रिलेशनशिप में इश्यूज बढ़ रहे हैं लेकिन पैसे नहीं रुक रहे हैं, जॉब रिलेटेड इश्यूज, यस बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर नॉर्मली अंक 6 का इश्यू क्या होता है, मनी रिलेटेड इश्यूज जब आने लगते हैं, एक तो वो बड़ा हिंट है, और दूसरी चीज इनको जीवन में कैसे न कैसे इनका काम बन जाता है, परेशानी होती है। चाहे हाथ में पैसा नहीं रहेगा, लास्ट मिनट में कोई ना कोई आके दे जाएगा, या किसी तरीके से इनके काम हो जाते हैं। अंक 6 के साथ ये होती है कि इनकी लाइफ में इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत मैनेज करनी पड़ती हैं, परिवार की या काम की, तो इनको स्वयं के लिए समय कम मिलता है। एनर्जीज इतनी ज्यादा रहती हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ममत्व, मॉम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे फील दे आर रिस्पॉन्सिबल। जैसे एक माँ अपने आप को जिम्मेदार मानती है कि घर में सबकी जिम्मेदारी उनकी है, ख्याल रखना है, सब व्यवस्था से होता रहे, नियमितता से होता रहे, तो वैसे ही इनके अंदर भी ये झलकेगा। तो आप नोटिस करिएगा कि अगर आप अंक 6 हैं तो क्या ये आपके साथ लागू होता है, मुझे कमेंट्स में बताएं। पर ये कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि हमेशा होता है दूसरों की केयर करना, अच्छी बात है, लेकिन अगर अपनी सेहत ठीक रहेगी तभी दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। सो अंक 6 की आमतौर पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखेंगे कि जब इसका दुष्प्रभाव आ रहा हो, या मनी अचानक से रुक सा गया है, मनी का फ्लो, तो वहां पे ये कहूंगी कि इनका शुक्र की प्लेसमेंट या महादशा अंतरदशा में उन पर क्या और प्रभाव हैं। बट
वो हर व्यक्ति को कंफ्यूजन में नहीं लाने की बजाय, तो अगर आपको जीवन में पहली चीज ये लगे कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ गए हैं, पैसा रुक सा गया है, या आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे इतनी बढ़ गई हैं, अति हो गई कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी हेल्थ इश्यूज और या इमोशनल इश्यूज भी हो रहे हैं। और आमतौर पर 6 वैभवता है। अगर आपकी लाइफ में वैभवता की कमी है, यहां पे ये अंक 6 रिलेटेड नहीं होगा, यहां पे ये शुक्र हो गया। तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके से आप देखते हैं वैभवता कम हो गई है, इररिस्पेक्टिव, यहां पे इस बात को नकारें कि आपका जन्म 6 को हुआ है, 7, 8, 9 या 1, 5 किसी भी तारीख को, वैभवता की कमी है। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो एक चार्म नहीं है, वैभवता नहीं है। आता है और पूरा हो जाता है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि अगर सादे से कपड़े का जोड़ा भी पहन ले तो उनमें इतना निखार आता है। वो घर भी सादा सा होगा, लेकिन आपको घुसते ही लगता है कि वैभवता है। तो वो एक फैक्टर, कह लूं कि एक्स फैक्टर, कि कुछ है ऐसे व्यक्ति में, उनके परिवार में, वो अगर मिसिंग है आपका, तो यहाँ पे ये शुक्र या वैभवता का तत्व लाने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे ये स्क्रीन पे है, ये बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, ये आप 108 बार बोलेंगे। सुबह में बोलेंगे आप, और आप चाहे तुलसी के भी माला ले लें या रुद्राक्ष ले लें या अपनी उंगलियों पे काउंट कर लें। रोजाना 108 बार। नियम अगर दिया जला के बैठ के कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं, आते जाते मन में 108 बार। और अगर आप एक दिन 108 बार मन में उच्चारण करना भूल गए, अगले दिन आप 108 बार 2 बार करें, पर कोशिश करें नियम से। मुश्किल से 3-4 मिनट लगते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः मन में। तो इससे आपके जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा बढ़ेगी, वैभवता बढ़ेगी। और ये बीज मंत्र है। शुक्र उच्च का है, नीच का है, शुक्र किस स्थान में बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, गलत है या नहीं है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब कुंडली देख के आपको अगर अंगूठी गलत बताई गई है या पूजा गलत बताई गई है, तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। लेकिन बीज मंत्र की खूबसूरती ये है कि जो व्यक्ति बीज मंत्र का उच्चारण करता है, वैसे तो इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए लंबे समय तक इन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, लेकिन जो इन मंत्रों का 45 दिन तक रोजाना 108 बार भी करता है, तो ये शुक्र से संबंधित जो समस्या है उसमें आपका निवारण होने लगेगा। और ये मंत्र हानि नहीं देंगे। तो इसलिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि मेरी कुंडली में उच्च का है, नीच का है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, क्या परेशानी है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने बाध्य किया, जो भी व्यक्ति इन ग्रहों के बीज मंत्र का जाप करेगा, वो ग्रह उन्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए इन्हें बीज मंत्र कहा गया। और यहीं पे तांत्रिक मंत्र का अलग उपाय है, वैदिक मंत्र भी अलग है। मैंने किसी एपिसोड में रेमेडीज में अभी तक आपको चालीसा पढ़ने को नहीं कहा, न दुर्गा चालीसा न शनि चालीसा पढ़ने को कहा, क्योंकि उनका फिर अलग रेमेडी है। ये वो उपाय है जो हर व्यक्ति कर सकता है। हाँ, 45 दिन तक रोजाना, और लेडीज आप बगैर ब्रेक के कर सकती हैं। अब आपने करा तो आपको खुद रिजल्ट मिलेंगे। और 45 दिन में अगर आपको रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो आप फिर से मन में उच्चारण शुरू करिए। वैभवता किस व्यक्ति को नहीं चाहिए? अब वैभवता की परिभाषा हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकती है। कुछ व्यक्ति को वैभवता अपने जीवन में वो आलिशान या शान शौकत की चाहिए। कुछ व्यक्ति को वैभवता मिलती है जब वो अपने अंतर मन से जुड़ता है। कुछ व्यक्ति के लिए वैभवता होती है कि उसका जब इंट्यूशन जागृत होता है, या उसको ये एहसास होता है कि उसका इस जन्म में, इस जीवन में उद्देश्य क्या है, और उसके प्रति अग्रसर होता है, तो उसके लिए वो भी वैभवता है। तो ये आप देखें कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अब बोनस टिप, इसके पहले कि शेयर करूं, जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप में से इस परिवार के साथ कौन जुड़ा है, और शेयर करिए इस एपिसोड को। और मुझे कमेंट्स में भी बताते चलें कि शेयर चाहती हूं ये समाधान उन तक आपके जरिए पहुंचे जिनको इनकी जरूरत है। और अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन 1 और 1 11 होते हैं। हम मिलके करें तो कर सकते हैं। बोनस टिप, अब मैंने आपके कमेंट्स देखे कि आप सबको बोनस टिप पसंद आई है। और कहूँ तो टेक्निकली हर बार कहती हूँ ये पार्ट है कंसल्ट का, पर आप सब परिवार का हिस्सा हैं, तो चाहूंगी आपके जीवन में भी ये वैभवता आए। अब अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं और आप ये मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, या आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आपके जीवन में डाउट्स थे, आपने
ओपल अंगूठी पहनी है, या किसी ने आपको बोला कि हीरा पहनिए, किसी ने आपको बोला सफायर पहनिए, नहीं पहनना है, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो शुक्र की उस वैभवता को लाने के लिए मंत्र, बीज मंत्र का उच्चारण ही काफी है। पर इसके साथ में एक चीज और कर सकते हैं आप। अगर तो आप हिंदू धर्म से हैं तो मां लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत फलदायक है और बहुत सरल है, लेकिन नियम से होना चाहिए, वो बहुत फलित होता है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो आप कपड़े पहनते हैं, चाहे आपके पास 2 जोड़े कपड़े हों, तो कोशिश करें आप हर शुक्रवार को जब भी आप कपड़े पहने तो गंदे ना हो, उस दिन आप काला रंग, लाल रंग अवॉइड करें, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें, जैसे सफेद, लाइट येलो, ऑफ वाइट, बेज, पिंक कलर, मॉव, लाइट ऑरेंज, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर इत्र छिड़क दें। है ये बोनस टिप। लक्ष्मी जी, तो आप जो भी पहनते हैं उसको ऐसे पहने कि अगर आपके साथ में कोई डिजाइनर वेयर भी पहन के खड़ा हो तो आप उनके साथ खड़े हो तो आप उनसे कम नहीं लगे। वैभवता कपड़ों से नहीं आती है, वैभवता मन से भी आती है। खास तौर पर हर शुक्रवार को, अगर आप हिंदू धर्म से नहीं है, ये फॉलो नहीं कर सकते, तो आप नियम बना ले आजीवन, जीवन में वैभवता चाहिए तो हर शुक्रवार को आप जो भी कपड़े पहनते हैं प्रेस किए हुए, आयरन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, गंदे नहीं पहनेंगे, और उस पर थोड़ा सा इत्र छिड़क दें। लाइट कलर के कपड़े पहने उस दिन, डार्क कलर्स जैसे ब्लैक, डार्क ब्राउन, रेड, ये सब अवॉइड करें। फ्लोरल प्रिंट्स भी पहन सकते हैं जिसमें वो फ्लोरल, तो दैट वुड बी गुड टू। है ये बोनस टिप। बट कहूंगी कि वो जो आपको प्रभाव पड़ेगा ना, जो आपको अगर किसी ने कह दिया भाई हीरा पहन लीजिए या ओपल पहन लीजिए या वाइट सफायर पहन लीजिए, और आप कंफ्यूज हैं कि भाई सही बताए या नहीं, मेरी कुंडली में शुक्र की स्थिति कहाँ है, क्या मुझे पहनना चाहिए, पता चला गलत पहना लिया और परिणाम आए गलत। लेकिन बीज मंत्र का उपाय करने से हानि नहीं होगी। है ना मजे की बात। अब जानते हैं आप मुझे, मैं ऐसी कोई बात शेयर नहीं करूंगी, ना मेरा इरादा होता है कि जो आपको हानि पहुंचाए, पर ये जरूर कहूंगी कि इस परिवार के साथ जुड़े हैं, शुरू करिए इस एपिसोड को शेयर करना। और बस अब आगे के एपिसोड्स में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ धनतेरस के लिए कुछ उपाय, दिवाली के लिए कुछ उपाय, और आप जानते हैं कि नए साल की तरफ भी आने वाले इन एपिसोड्स में कुछ खास बातें शेयर करूंगी। जुड़े रहिए। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।